हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेके हाजिर हैं हम। तो जिसमें कि आपका रहेगा एचपी जीके रहेगा आज, और साथ में इंग्लिश ग्रामर का जो है वो मॉक टेस्ट रहेगा। डेली आपके लिए मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं और हर रोज़ वीडियो जो वो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है। आपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में जो है वो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो वो दे रखा है। बाकी आपको पता है कि डेली आपके लिए मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं, जिसमें कभी कभार आपका एचपीजी के हिंदी ग्रामर या इंग्लिश ग्रामर या मैथ का सेक्शन सारे मिक्स मॉक टेस्ट आपके लिए जो वो डेली चले हुए हैं। बाकी 36 मॉक टेस्ट हमने पहले अपलोड कर रखे हैं, जिसमें कि आपका एचपीजी के है, हिंदी ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर है, मैथ का सेक्शन है। तो इसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है, ठीक है। प्लेलिस्ट जो वो एचपी पुलिस और पटवारी एग्ज़ाम 2025 के नाम से है। तो प्लेलिस्ट में जाके 36 की वीडियो शायद इनको जाके आप वहाँ पे इजीली वॉच आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि इंद्रकिला नेशनल पार्क जो वो किस जिले में स्थित है? तो ये चंबा में है, शिमला में है, सोलन में या कुल्लू में है? तो हिमाचल प्रदेश में कुल कितने जो है कि नेशनल पार्क है और कौन कौन से ज़िले में स्थित है, ये सारे पता होना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश में टोटल जो वो 5 नेशनल पार्क है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे है? 3 तो कुल्लू में है। कुल्लू में कौन कौन से? एक हो गया इंद्रकिला नेशनल पार्क, ठीक है। एक हो गया ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, नेशनल पार्क 2 हो गए, ठीक है। और तीसरे आपका खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क, ये भी राष्ट्रीय पार्क है। खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, ठीक है। ये 3 तो हो गए आपके कुल्लू ज़िले में। टोटल कितने हमारे? 5। 1 2 3 कुल्लू ज़िले में। फिर एक आपका आ जाता है सिरमौर ज़िले में। चौथा जो आपका सिरमौर ज़िले में, सिरमौर में कौन सा नेशनल पार्क है? सिंबलवाड़ा, ठीक है। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क सिरमौर में। 4 हो गए। और 5वां जो नेशनल पार्क है अपना, वो कहाँ पे स्थित है? वो है आपका लाहौल स्पीति में। तो 5वां जो नेशनल पार्क है अपना वो है लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति में कौन सा है आपका? पिन वैली नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क। तो टोटल नेशनल पार्क आपके हिमाचल में 5 है। तो ये पाँचों का आपका पता होना चाहिए, खासकर जिलों का। एक सिरमौर में हो गया, एक लाहौल स्पीति में हो गया, और 3 जो अपने ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है। कौन कौन से? इंद्रकिला नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और खीर गंगा नेशनल पार्क। तो इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ये कुल्लू में। तो ध्यान रखना इन पाँचों का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंचुरी तुआ नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस जिले में स्थित है? तो चंबा में, शिमला में, सोलन में, कुल्लू में। तो एक हो गया आपकी सेंचुरी तुआ नाला, ठीक है। सेंचुरी तुआ नाला एक ये, एक कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक तुंडा हो गई, तुंडा। ये जो आपकी ये तीनों भी जो आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ये तीनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दारला घाट वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो दारला घाट। तो दारला घाट आपको पता है कि एक चाइल, ठीक है, शिल्ली, मजाथल, और दारला घाट ये सारे आपके सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है। सोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चाइल, शिल्ली, मजाथल, दाड़ला घाट ये सारे सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दरन घाटी, दरन घाटी या दरन घाटी, ठीक है। दरान घाटी भी होता है, दरन घाटी भी होता है। तो दरान घाटी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभयारण्य ये किस जिले में स्थित है? तो ये शिमला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किब्बर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो किब्बर सबसे बड़ा जो वन्य जीव अभयारण्य है ये किब्बर है, ठीक है, किब्बर। तो ये कौन से जिले में स्थित है? तो ये लाहौल स्पीति में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बसपा और स्पीति किसकी सहायक नदी है? तो बसपा और स्पीति ब्यास की है, चिनाब की है, सतलुज की है या यमुना की है? व्यास का वैदिक नाम है आपका अर्जकिया,
संस्कृत नाम है बिपाशा। चिनाब का वैदिक नाम है अस्किनी और संस्कृत नाम है आपका चंद्रभागा। सतलुज का वैदिक नाम है आपका शतुद्री और संस्कृत नाम है शतोदर। यमुना का एक ही वैदिक नाम है जिसको हम कालिंदी बोलते हैं। रावी का वैदिक नाम है पुरुषाणी और संस्कृत नाम है इसका इरावती। तो बस्प और स्पीति किसकी सहायक नदी है? ये आपकी सतलुज की सहायक नदी शतोदरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपिन और सुपिन जलधाराएं मिलकर किस नदी का निर्माण करती हैं? तो रूपिन और सुपिन, ठीक है। तो रूपिन और सुपिन के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक रूपिन है और एक सुपिन है। जैसे चंद्रा और भागा है वैसे इनका भी, ठीक है। जैसे चंद्रा और भागा नदी मिलकर चिनाब नदी का निर्माण करती है और मिलती कहाँ पे है? तांदी में। तो वैसे ही रूपिन और सुपिन है, ये आपस में मिलती है कहाँ पे? नेतवाड़ में। नेतवाड़ में जो आपस में मिलती है, तो यहाँ पे मिलकर जो है ये टोंस नदी का निर्माण करती है, ठीक है। टोंस, और टोंस किसकी सहायक नदी है? यमुना की, ठीक है। टोंस जो आपकी यमुना की जो ये सहायक नदी है। कहीं कहीं पे नेतवाड़ी होता है, कहीं कहीं पे नेतवार होता है लिखा, तो ये नेतवाड़ी है, ठीक है। जो भी लिखा हो नेतवाड़ नेटवाड़, तो ये नेतवाड़ में मिलकर जो रूपिन और सुपिन दो जलधाराएं मतलब दो छोटी छोटी नदियाँ आपस में मिलकर यहाँ पे ये टोंस नदी का जो ये निर्माण करती है, ठीक है। तो नेतवाड़ में मिलती है, इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोंस। रूपिन और सुपिन जो मिलकर किस नदी का निर्माण करती है? टोंस नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तानू जुब्बल झील कहाँ पर स्थित है? तो तानू जुब्बल झील आपका नारकंडा में है, कुफरी में, रामपुर में या रोहड़ू में? वैसे तो आपको पता है कि शिमला में स्थित है। शिमला आ जाए ऑप्शन तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्पेशल जगह पूछी जाए तो जो तानू जुब्बल झील है आपकी, तानू जुब्बल झील, ये जगह पूछी जाए आपके विशेष, तो जगह कौन सी हो जाएगी इसकी? ये हो जाएगी नारकंडा, ठीक है। नारकंडा, तो नारकंडा में तानू जुब्बल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी नदी जो ऊना जिले के दो भागों में बांटती है? तो ब्यास है, सतलुज है, यमुना है या स्वां? तो स्वां नदी जो है ये ऊना जिले को दो भागों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, बाणगंगा किस पर्वत श्रृंखला से में बहती है? तो ये चूड़धार में बहती है या फिर आपकी सिकंदरधार में बहती है या धौलाधार में या कोटधार में? तो जो बाणगंगा है, ठीक है, बाणगंगा जो आपकी ये किसकी सहायक नदी? सबसे पहले ये जो आपकी ब्यास की सहायक नदी है, ठीक है। और ये धौलाधार रेंज में जो यहाँ से निकलती है, धौलाधार रेंज में बहती है, तो धौलाधार जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। धौलाधार पर्वत श्रृंखला में बहती है। तो ये था आपका HPG के। अब नेक्स्ट आपका इंग्लिश का सेशन। तो इंग्लिश का क्वेश्चन आपका सबसे पहले आपका प्रेपोजिशन का है। यहाँ पे लिखा है कि सी इज़ फॉन्ड डैश चॉकलेट, तो फॉन्ड इन आ जाएगा, फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड टू या फॉन्ड विद। तो आप ध्यान रखेंगे कि फॉन्ड का मतलब होता है, फॉन्ड के साथ आप ऑफ का यूज करते हैं हमेशा, ठीक है। फॉन्ड ऑफ इसका मतलब होता है शौकीन, किसी चीज़ का शौकीन होना। जैसे सी इज़ फॉन्ड ऑफ गुलाब जामुन, सी इज़ फॉन्ड ऑफ चॉकलेट, तो फॉन्ड के साथ आप ऑफ प्रेपोजिशन का जो भी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई सा डैश एलिफेंट। तो आपको पता है कि A, E, I, O, U इन वोवल की साउंड आ जाए, जहाँ भी इन वोवल की साउंड आ जाए वहाँ पर आप हमेशा एन आर्टिकल यूज करेंगे, और जितने भी जहाँ भी और बाकी जो रेस्ट कॉन्सोनेंट है, जहाँ भी कॉन्सोनेंट की साउंड आए वहाँ पर आर्टिकल एन का यूज, ए का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आई सा एन एलिफेंट, आई सा एन एलिफेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी गेव हिम द बुक, उसने उसे बुक्स दी। तो इसमें जो आपने क्या ढूंढना है, इसमें ढूंढना आपने कि प्रोनाउन कौन सा है, प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन फाइंड आउट करना इसमें कि प्रोनाउन कौन सा है। तो शी आपका सब्जेक्ट, गेव वर्ब, बुक आपका नाउन, ठीक है, ये वर्ब, द आपका आर्टिकल, और शी जो आपका ये प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। तो शी जो यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें जो राइट आंसर है रिसीव की, वो आपने टिक करना, ये वाली है, सेकंड वाली है, थर्ड वाली है, फोर्थ वाली है। तो रिसीव कैसे लिखा जाता है? रिसीव RECEIVE ऐसे लिखा जाता है रिसीव। तो जहाँ पर ये वाली है वो सही है, RECEIVE, ये वाली RECEIVE रिसीव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस।
करेक्ट पैसिव वॉइस आपने जो चूज़ करना है, ये कि द टीचर टीच इंग्लिश। अच्छा, ये किस में, एक्टिव वॉइस में और साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो जब चेंज होगा तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है, इज़ एम आर जो भी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाय आएगा और फिर इसका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा इंग्लिश, ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी इसकी, वो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वो मतलब सिंगुलर है या प्लूरल। तो इंग्लिश सिंगुलर है तो इंग्लिश इज़, ठीक है, टाउट, TAUGHT, इंग्लिश इज टाउट बाय द टीचर, बाय द टीचर। तो इंग्लिश इज टाउट बाय द टीचर, कौन सा ऑप्शन है इसमें, इंग्लिश इज टाउट बाय द टीचर, ठीक है, इंग्लिश इज टाउट बाय द टीचर, इंग्लिश वाज टाउट बाय द टीचर, वाज है ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इंग्लिश इज बीइंग ये भी नहीं होगा। तो फर्स्ट जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लिश इज टाउट बाय द टीचर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी अबाउट डैश एप्पल, एन बॉवल की आवाज़ आ रही है तो एन आ जाएगा, अबाउट एन एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ही ढूंढना क्या इसमें आपने, कंजक्शन बेस्ट फिट द सेंटेंस, मतलब कंजक्शन जो इसमें अप्रोप्रिएट कंजक्शन फिलअप होगी वो आपने यहाँ पे फिल करनी है। ही फेल द टेस्ट, ही डिडंट स्टडी। अच्छा, पहले आपने सेंटेंस ही पढ़ना, एक सेंटेंस में बोला गया ही फेल द टेस्ट, वे टेस्ट में फेल हो गया, ठीक है, फेल हो चुका है वो, ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की। तो कौन सा हमने सेंस लगानी है, क्योंकि, क्योंकि, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिकॉज, ही फेल्ड द टेस्ट बिकॉज ही डिडंट स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वी हैव बीन वेटिंग हेयर 2 आवर, 2 आवर, यहाँ पे फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया गया आपके पास, यहाँ पे ड्यूरेशन दी गई है और ड्यूरेशन के लिए आप 4 का यूज़ किया करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऐसे नहीं बताया गया कि जो हम जो वेट कर रहे हैं वो 3 बजे से कर रहे हैं या 4 बजे से कर रहे हैं। अगर फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा होता है, जैसे ऐसा होता है कि वी हैव बीन वेटिंग हेयर, ठीक है, 2 o'clock, 2 o'clock, 2 बजे हम इंतज़ार कर रहे हैं, तो सिंस का यूज करते हैं हम, किसका, सिंस का। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है मतलब कि फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दे रखा, सीधा बोला कि हम 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं, तो ड्यूरेशन के लिए आप 4 का यूज़ करते हैं। वी हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर 2 hours। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई प्रेफर टी कॉफ़ी, आई प्रेफर टी डैश कॉफ़ी, तो देन आ जाएगा या फिर 2 या फिर 4 या विद। तो एक बात ध्यान रखें कि जहाँ भी प्रेफर वर्ड लग जाए तो प्रेफर के साथ हमेशा 2 का जो आपका प्रपोजिशन है वो फॉलो होती है, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही इज़ इंटरेस्टेड लर्निंग फ्रेंच, तो इन इंटरेस्टिंग लर्निंग फ्रेंच, ऑन इंटरेस्टिंग, अबाउट लर्निंग फ्रेंच या एट। तो ही इज़ इंटरेस्टेड, ही इज़ इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्ट के साथ आप इन प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे, ही इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दे कॉन्ग्रेचुलेटेड मी डैश माई सक्सेस, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ आप हमेशा ऑन प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे, तो दे कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही इज़ जेलियस ऑफ हिज ब्रदर, ऑफ आएगा, ठीक है, जहाँ भी जेलियस आपका शब्द आ जाए तो जेलियस के साथ आप हमेशा ऑफ प्रपोजिशन का जो वो यूज़ करेंगे। तो ही इज़ जेलियस ऑफ माई, ही इज़ जेलियस ऑफ हिज ब्रदर सक्सेस, वह उसके भाई की सफलता से, मतलब उसकी जो सक्सेस है उससे जो वो जेलियस होता है, तो जेलियस ऑफ आएगा यहाँ पे। तो ये थे आपके 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन में से आउट ऑफ आपका स्कोर कितना होता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है जरूर बताएंगे। तो वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को वो सब्सक्राइब कर लेना। डेली यहाँ पे मॉक टेस्ट जो आपके लिए अपलोड होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।